तो आज हम अपनी इरावती R3 बुक का 5th चैप्टर करेंगे, पंचम पाठ। ठीक है, इसका नाम है दानवीर कर्ण। अब दानवीर कर्ण, कर्ण कौन थे? कर्ण प्रिंसेस कुंती और सूर्यदेव के बेटे थे। ठीक है, ये पैदा हुए थे, तो इनके पास जब ये पैदा हुए थे तो इनकी बॉडी पे कवच और कुंडल था। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट उन्होंने पहना हुआ था। अब हुआ क्या था, ये जो अब हम इसके बारे में जो यहाँ पे ये नाटक की एक प्रस्तुति है, यहाँ पर आगे हम जो पढ़ेंगे। ठीक है, डायलॉग्स है शक्र और कर्ण के बीच में। शक्र वो है जो एक भिक्षु का, एक बेगर का भेष धारण कर कर आते हैं, और उनका मेन मोटिव क्या होता है? वो कवच और कुंडल ग्रहण करना, वो कवच और कुंडल उनसे ले लेना। क्योंकि वो कवच और कुंडल का ये माना जाता था कि ये जो कर्ण जब कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे, मतलब वो किसी भी युद्ध में अगर उन्होंने वो पहना हुआ है तो वो उस युद्ध में हार नहीं सकते हैं। तो ये जो शक्र के भेष में जो इंद्रदेव आए थे, तो ये उनसे उनका कवच और कुंडल लेने आए थे। और वो दानवीर क्यों रह जाते थे? क्योंकि उन्होंने वाव लिया था, ये कसम खाई थी कि जो भी कोई भी नीड में होगा, जो भी मुझसे कोई भी हेल्प मांगेगा, तो मैं उसे कभी भी मना नहीं करूँगा, कभी विदाउट हेल्प नहीं जाने दूंगा। तो उनके वाव की वजह से उनको अपना कवच और कुंडल दान में दे देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम ये क्या कन्वर्सेशन है। पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं इस चैप्टर का क्या है। तो प्रस्तुत पाठ महाकवि भास द्वारा रचित सुप्रसिद्ध एकांकी नाटक कर्ण भारम से संकलित है। यह प्रसंग महाभारत के युद्ध के समय का है। इस नाट्यांश में दानवीर कर्ण की अद्वितीय दानशीलता और त्याग की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। और ये जो नाटक हुआ था, ये जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, ये महाभारत के युद्ध के ड्यूरिंग हुई थी। ठीक है, अर्जुन की सहायता करने के लिए देवराज इंद्र शक्र एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आते हैं और उनसे बड़ी भिक्षा की मांग करते हैं। इसका नैतिक संदेश यही है कि सच्ची दानशीलता, त्याग और अपने वचनों के प्रति निष्ठा ही मनुष्य को अमर बनाती है, और चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ठीक है, तो क्योंकि वो कुछ भी मना नहीं करते थे, जो किसी ने अगर उनसे मांग लिया तो वो फिर उसके लिए कितनी भी उन्हें बड़ी कीमत या प्राइस देना पड़ेगा, वो उसकी परवाह नहीं करते थे कि उनके लिए कितना गलत हो सकता है ये। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए। The presented text has been compiled from the famous one-act play Karn Bharam, composed by the great poet Bhasa. This context is from the time of Mahabharata war. This dramatic excerpt depicts the unparalleled generosity and the ultimate pinnacle of sacrifice of the benevolent Karn. To assist Arjuna, Devraj Indra Shakra approaches Karn in the guise of a Brahman, मतलब वेश, ब्राह्मण के वेश में वो उनके पास आते हैं, guise, and demands great alms. Okay, मतलब बड़ी बड़ी उनसे मांग करते हैं। द मॉरल मैसेज ऑफ दिस इज दैट ट्रू जेनरोसिटी, सैक्रिफाइस एंड लॉयल्टी टू वंस वर्ड्स मेक अ पर्सन इमॉर्टल, नो मैटर हाउ हाई प्राइस हैज टू बी पेड फॉर। इमॉर्टल मतलब जो कभी नहीं मरता। ठीक है, अमर। चलिए अब ये देखते हैं। तथा प्रविशति ब्राह्मण वेशधारी शक्र। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? मतलब ये नाटक शुरू हो रहा है, तथा मीन्स तब ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए शक्र इंद्र प्रवेश करते हैं। ठीक है, प्रविशति प्रवेश करते हैं। शक्र भो कर्ण मैं तरा भिक्षा याचे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, हे कर्ण, मैं आपसे एक बहुत बड़ी, मेहतराम मतलब बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। मेहतराम मतलब बहुत बड़ी भिक्षा, भिक्षा मतलब भीख मांगता हूँ। ओके, कर्ण भगवान कर्णो भवन्ते नमस्कारोमि। ठीक है, वो कह रहे हैं, ठीक है भगवान, मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूँ। कर्ण मतलब मैं कर्ण आपको, भवंती मतलब नमस्कार करता हूँ, नमस्कारोमि। आज्ञा पाए किमिच्छसी की ददामी, आज्ञा दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूँ। ठीक है, किमिच्छसी मतलब आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूँ, ददामी मतलब दूँ। ठीक है, तो वो शक्र फिर से अपनी लाइन रिपीट करते हैं, मेहतराम भिक्षा याचे मतलब मैं आपसे बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। आगे से कर्ण कहते हैं, मेहतराम भिक्षा भवते प्रदयासे। ठीक है, मतलब मैं आपको बड़ी भिक्षा दूंगा, मैं आपको बड़ी भिक्षा प्रदान करूंगा। ठीक है, मैं आपको बड़ी, मेहतराम मतलब बड़ी, बड़ी भिक्षा प्रदान करूंगा। गो सहस्त्र ददामी, तो वो कहते हैं क्या मैं आपको 1000 गाय दे देता हूँ। ठीक है, वो कहते हैं गो सहस्त्र का मतलब होता है 1000। ठीक है, गौ मतलब गाय, तो वो कहते हैं कि मैं आपको 1000 गाय दे देता हूँ, ददामी मतलब दे देता हूँ। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए महाभारत के टाइम का, और ये शक्र है, ये यहाँ पे जो ये साधु के वेश में आए हैं, और ये कर्ण है। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, तो शक्र आगे से कहते हैं मुहूर्त, कहते हैं मुहूर्त शीर पे बामी, मतलब कुछ देर वो सोच के, मुहूर्त मतलब कुछ देर सोच के वो बोलते हैं कि मैं दूध थोड़ा ही पीता हूँ, ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने गाय की बात करी तो गाय से दूध मिलेगा, तो वो कहते हैं कि मैं दूध, मतलब यहाँ पे दूध को शीर के लिए बोला गया है, ठीक है, मतलब शीर में दूध डलता है ना, खीर जो होती है, ठीक है, तो वो कहते हैं मैं दूध थोड़ा ही पीता हूँ, नेच्छामि कर्ण, तो मुझे ये नहीं चाहिए, नेच्छामि मतलब मुझे ये, कर्ण मुझे ये नहीं चाहिए। तो आगे से कर्ण कहते हैं की नेच्छति भवान, आप क्या चाहते हैं, ठीक है, आपको क्या चाहिए। वाजीना सहस्त्र ते ददामी, फिर वो कहते हैं कि मैं आपको 1000 घोड़े दे देता हूँ, ठीक है। अब वाजीना मतलब घोड़े, ठीक है, तो कहते हैं मैं आपको वाजीना मतलब 1000, सहस्त्र मतलब 1000 घोड़े ते ददामी दे देता हूँ, ददामी मतलब दे देता हूँ। शक्र आगे से कहते हैं फिर मुहूर्त कमा रोहामी, ठीक है, कुछ और देर वो फिर से सोच के बात करते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं घोड़े की सवारी ज़्यादा नहीं करता, नेच्छामी कर नेच्छामी, मुझे ये नहीं चाहिए, मतलब नेच्छामी मतलब मुझे ये नहीं चाहिए, हे कर्ण नहीं चाहिए, नेच्छामी नहीं चाहिए, ठीक है। कर्ण एतत् वारनाना वृंद ददामी, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा फिर सोचते हैं, फिर वार नाम, अब वो कहते हैं एतत् वार नाम क्या होते हैं, हाथियों, तो वो कहते हैं कि मैं आपको एक हाथियों का वृंद मतलब झुंड, ठीक है, ददामी मतलब दे देता हूँ, ठीक है। फिर शक्र आगे से कहते हैं एत तभी नेच्छामी, मतलब फिर से वो कहते हैं मुझे ये भी नहीं चाहिए, नेच्छामी मतलब मुझे नहीं चाहिए। कर्ण अन्यदपि शूरताम, ठीक है, अब वो कहते हैं तो फिर कुछ और सुनिए, मतलब अब उनको फिर कुछ और ऑप्शन दे रहे हैं, तो फिर वो उनको बोलते हैं कि, तो आगे से उनको बोलते हैं कि अपर्याप्त कनक ददामी, कनक मतलब सोना, तो वो कहते हैं वो अपर्याप्त मतलब अनलिमिटेड सोना दे देता हूँ, ददामी मतलब मैं आपको बहुत ज़्यादा सोना दे देता हूँ, अपर्याप्त, ठीक है, अनलिमिटेड बहुत अधिक सोना दे देता हूँ, कनक हो गया सोना, ठीक है। अब शक्र आगे से कहते हैं गृहत्वा गच्छामि, तो आगे से कहते हैं मैं इसे ग्रहण कर क्या करूँगा, गृहत्वा मतलब मैं इसे ग्रहण करके लेकर क्या करूँगा। गत्वा पुनरागत्य चो, जाकर फिर वो वापस आते हैं वो, ठीक है, फिर वो आगे से कहते हैं नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, मुझे ये नहीं चाहिए कर्ण नहीं चाहिए, ठीक है। कर्ण तीन ही जितवा पृथ्वी ददामी, फिर वो कहते हैं ठीक है, यदि ऐसा है तो मैं आपको विजय प्राप्त करके संपूर्ण पृथ्वी ही दे देता हूँ, मतलब फिर तीन ही मतलब तभी तो मैं आपको जितवा जीत कर, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी जीत कर मैं आपको दे देता हूँ, पृथ्वी ददामी, मैं आपको पृथ्वी दे देता हूँ, ठीक है, विजय प्राप्त करके संपूर्ण पृथ्वी ही आपको दे देता हूँ। तो आगे शक्र कहते हैं पृथ्वी की करिष्यामि, तो मैं पृथ्वी का क्या करूँगा, ठीक है ना, मैं पृथ्वी की करिष्यामि मतलब मैं क्या करूँगा पृथ्वी का। कर्ण आगे से कहते हैं तीन ही मच्छीरो ददामी, ठीक है, तो यदि ऐसा है तो मैं आपको अपना सिर ही दे देता हूँ, फिर वो आगे से कहते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर मैं आपको अपना सिर दे देता हूँ। फिर आगे देखिए नेक्स्ट पेज पे शक्र अविहा अविहा, ठीक है, फिर वो उसके बाद वो कहते हैं अविहा अविहा मतलब अरे नहीं नहीं, ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं ना, अरे नहीं नहीं अविहा अविहा, ऐसा आप मत करो। फिर आगे से उनको कर्ण कहते हैं न भेतव्यम न भेतव्यम, डरो मत, भेतव्यम मतलब आप भय मत करो, आपको डरना नहीं चाहिए, आप डरो मत, डरो मत। प्रसीदतु भवान, आप प्रसन्न हो, ठीक है, प्रसीदतु मतलब प्रसन्न हो, ठीक है। अन्यदपि शूरताम, अन्यदपि शूरताम मतलब अब एक और बात सुनिए, ठीक है, अब एक वो कहता है एक और बात सुनिए। भगवते यदि उचित स्यात्, मतलब यदि आपको उचित लगे, ठीक है, उचित मतलब ये देखिए उचित लगेगा मतलब आपको अगर ठीक लगे, तो कुंडलाभया सह कवच ददामी, ठीक है, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको अपने कुंडल सहित कवच भी दान दे देता हूँ, ठीक है, मैं आपको अपने कुंडल सहित सह मतलब सहित कवच भी दे देता हूँ, ददामी मतलब दे देता हूँ, ठीक है। अब जो अपने उनकी जो मन की बात थी वही निकल आई, वो लेने तो वही आए थे, उनका कवच और कुंडल, तो फाइनली जो वो चाहते थे तो वही कर्ण ने उनको बोल दिया। आगे से शक्र कहते हैं मतलब सहशम,
अब मतलब वो मन ही मन बहुत खुश हो रहे हैं, तो आगे से फटाफट कहते हैं ददातु ददातु, क्योंकि वो वेट कर रहे थे इसी चीज़ का, जल्दी दीजिए, मतलब कहते हैं ना हाँ ठीक है दीजिए दीजिए, बहुत खुश होके वो एकदम से बोलते हैं। कर्ण आत्मगतम, ठीक है, अब वो कर्ण जो है वो अपने मन ही मन में ये सोच रहे हैं, ऐश एवास्य काम हो, ठीक है, वो अपने मन ही मन सोच रहे हैं यही ये चाहते हैं। अब उनको भी ये बात समझ आ गई कि यही चाहते थे, क्योंकि जैसे उन्होंने एकदम से आगे से रिएक्ट किया तो उनको समझ आ गया कि ये यही चाहते थे, ठीक है। प्रकाशम गृहताम, एकदम से उनकी आंखों में जैसे प्रकाश एकदम से होता है ना, एकदम आंखें चमक उठती है, अगर जो हमें चीज़ चाहिए तो वो हमें अगर एकदम से मिल जाती है तो एकदम आंखें चमक पड़ती है, तो एकदम से उनकी जो आंखों में से प्रकाश सा आ गया। हाँ, और वो आगे से कहते हैं लीजिए, ठीक है, गृहताम, ये लीजिए, इसे ग्रहण कीजिए, ठीक है। अब शल्यराज, शल्यराज अडगराज, वो कहते हैं हे अडगराज, न दातव्यम न दातव्यम, ठीक है, शल्यराज अडगराज। अब शल्यराज की ऐसे ऊपर से आवाज आती कि हे अडगराज, मतलब अडगराज मतलब कर्ण को बोलते हैं, इसे मत दीजिए, मत दीजिए, क्योंकि मैंने आपको ये स्टार्टिंग बताया था कि ये उनको ये वरदान मिला हुआ था कि जब तक उन्होंने ये पहना हुआ तो उन्हें किसी भी वॉर में कोई नहीं हरा सकता। तो वो कवच और कुंडल उनके लिए इतने ज़्यादा लकी थे, इतने ज़्यादा उनकी रक्षा करके रखते थे, तो वो उनको उनके पास होने ज़रूरी था, क्योंकि वो महाभारत के युद्ध का टाइम था, तो वो अगर उनके पास नहीं रहेंगे तो उनको शायद नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं न दातव्य ना दातव्य, मतलब से मत दीजिए। आगे से कर्ण कहते हैं शल्यराज, हे शल्यराज अलम अल वार्यितुम, ठीक है, वो उनको बोलते हैं कि आप मतलब मुझे रोकने का प्रयास मत करो, ठीक है। अलम अलम वार्यितुम मतलब आपका रोकना मुझे व्यर्थ है, क्योंकि मैंने अगर एक बार जो बात बोल दी, एक बार जो सोच दी कि मुझे देना है तो बस देना ही है, ठीक है। तो वो उन्होंने ठान लिया था कि अब ये मुझे देना ही है। अब पश्ये, पश्ये मतलब, अब पश्ये का मतलब है देखिए, मतलब वो उनको ऐसे बोलते हैं शल्यराज क्योंकि देखिए। शिक्षा क्षय गच्छति काल पर्यायात, वो कहते हैं कि समय बीतने पर, शिक्षा मतलब जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी शिक्षा है, समय बीतने पर शिक्षा जो है विद्या भूल जाती है। काल पर्याय मतलब समय, समय निकल जाने पे शिक्षा भी भूल जाती है, काल पर्याय मतलब समय बीतने पर, ठीक है। फिर वो कहते हैं सुबुधमूला निपतंती पादुपा, सुबुधमूला मतलब बहुत मजबूत जड़ वाले जो पादप होते हैं, मतलब जो वृक्ष होते हैं, तो वो भी मतलब कुछ आने वाले टाइम पे वो एक दिन गिर ही जाते हैं, कुछ बहुत सालों बाद वो मजबूत जड़ों वाले जो वृक्ष है सुबुधमूला मतलब वो भी गिर जाते हैं। जलह जलसे स्था नगत च शुष्यति, ठीक है, जल मतलब जो जलाशयों में स्थित जल है, ठीक है, जल स्थानगत मतलब जलाशय, जो बड़े बड़े जलाशय उनमें जो स्थित जल है वो भी समय आने पर सूख जाता है, ठीक है, समय आने पर वो सूख जाता है। हुतः च दतः च तथैव तिष्ठति, हुतः मतलब हवन किया हुआ, ठीक है, हवन किया हुआ, और मतलब हवन किया हुआ या यज्ञ में जो आहुति दी किया गया जो दान है वो सदैव बना रहता है। दत्ता जो मतलब जो दान है वो सदैव बने रहते हैं, उनका पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, ठीक है। जो हमने एक बार दान दे दिया, तो जो भी हमने हवन में जो सामग्री डाल दी या जो भी हमने एक बार दान दे दिया मतलब वो दे दिया, वो हमेशा के लिए वो बना रहता है, वो अमर होती है वो चीज़। तस्मात् गृह्यताम्, इसलिए इसे स्वीकार कीजिए। तो मतलब उनको ये कहते कि आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये मैंने दान में दे दिया। निवृत्ते ददाति, मतलब ऐसा कहकर पीछे हटकर वो कवच और कुंडल दान कर देते हैं। तो मतलब फाइनली जो उनको नहीं करना चाहिए था, जो उनके लिए बहुत लकी चीज़ थी, वो दान कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम ये अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स करते हैं, यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके हिंदी वर्ड्स पढ़ूंगी, हिंदी में मीनिंग्स पढ़ लूंगी और इंग्लिश में पढ़ूंगी, ठीक है। ये संस्कृत वाले आप खुद लर्न कीजिएगा, और मैं हमेशा कहती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप इन्हें याद नहीं करें आप चैप्टर को मत समझिए, क्योंकि जब आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपको चैप्टर समझना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट वर्ड देखते हैं, मेहतराम मतलब बहुत बड़ी, वेरी लार्ज, तो वो बहुत मेहतराम मतलब बड़ी भिक्षा मांगने आया था, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में। मुहूर्त का मतलब कुछ देर क्षण भर सोचने के बाद जब वो बोलते हैं। बाजी नाम मतलब अश्वाना मतलब घोड़ों का, ठीक है। फिर वार नाम मतलब हाथियों का, ऑफ एलिफेंट्स। वृंदम अगर यादो समूह झुंड की बात उन्होंने करी थी। अपर्यातम बहुत अधिक, वो बहुत अधिक सोने की उन्होंने बात करी थी।
शक्र कौन थे? इंद्र आए थे शक्र के वेश में। गृहीत्वा मतलब ग्रहण कर। आगत्य मतलब आकर। जितवा मतलब जीत कर, उन्होंने कहा था ना आपको जीत कर पृथ्वी दान दे देता हूँ। प्रसीदतु मतलब प्रसन्न हो। भेदव्य मतलब डरना चाहिए। आत्मगतम मन ही मन, वो ऐसा सोच रहे हैं। अभिया मतलब ऐसा नहीं, नहीं ऐसा मत करो। काम कामना, कोई इच्छा अगर हो मन में, डिजायर। प्रकाश मतलब प्रकट रूप से, ठीक है, पब्लिकली। उसमें था ना कि प्रकाशम, तो उनकी आंखों में से प्रकाश आ जाता है, पब्लिकली वो अनाउंस करते कि वो दे रहे हैं। अडगराज, हे कर्ण, अडग देश का राजा, अडगराज कर्ण के लिए ही बोला जाता है। अलम अलम वारयितुम, रुकना व्यर्थ है। शुष्यति मतलब सूख जाता है। निवृत्ति मतलब लौट कर, ठीक है। काल पर्यायात, समय बीतने पर। सुबुध मूल अगर आपको याद हो तो बहुत मजबूत जड़ वाला जो पेड़ होता है, ठीक है। हुतम हवन में किया हुआ, ऑफर्ड इन सैक्रिफाइस। पादप क्या था? वृक्ष, ठीक है। और ये जो अब आगे एक्सरसाइज है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें पोस्ट करूंगी। आई होप आपको ये पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।